मेरा ताल्लुक़ रेमा चर्च बहार कॉलोनी कोट लखपत से है। मैं रेमा टीवी पाकिस्तान के इस प्रोग्राम 7 सलीबी कलमात के प्रोग्राम में आप सबको तमाम नाजरीन को वेलकम करता हूँ। आज हम दूसरे कलमे पर खुदाम के कलाम में से सीखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब 39वीं आयत से लेकर 43 आयत के इख्तिताम तक मैं कलाम में से पढ़ूंगा। खुदाम के कलाम में यूं लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आइए दुआ करें। पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे यस्सु के मुंह से निकले हुए उन अल्फाज के लिए, उस कलाम के लिए जो सलीब पर रहते हुए तेरे बेटे यस्सु ने खुदावंद लोगों से किया। हम शुक्र करते हैं खुदावंद इस कलमे पर मुझे बोलने का फजल देना। खुदावंद तमाम नाजरीन की मदद करना, मेरी मदद करना, ताकि हम खुदावंद इस कलमे के मुतल्लिक़ कलाम मुक़द्दस में से सीख पाएँ। तेरा हाथ खुदावंद तमाम नाजरीन पर ठहरे, तेरा हाथ मुझ पर ठहरे। खुदावंद मेरी ज़ुबान होंठों का ज़िम्मा लेना, सर तपा मुझे छू ले, तेरा पाक रूह मुझे लीड करे, यस्सु के नाम में आमीन। जो हवाला मैंने आप सब के सामने पढ़ा है, लूका तबीब ने इसे तहरीर किया है। हम इसी हवाले की 32 आयत में भी अगर पढ़ें तो वहाँ पे भी लिखा है, और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में ले जाया गया। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़वाया गया तो सरदार काहिन कायफा के घर में ले जाया गया रात के वक्त, क्योंकि यहूदियों के कानून के मुताबिक रात को मजलिस नहीं बुलाई जा सकती थी, इसलिए कि उनका ये कानून था और रूमी हुकूमत ने उन्हें ये इजाज़त दे रखी थी कि वो अपने मजहबी फ़ैसले मकामी सतह पर कर सकें। मकामी सतह पर जो मजलिस थी, दिन के वक्त वो मजलिस बुलाई गई और बहुत से उस मजलिस के जो मेंबर थे उनके सामने यीशु मसीह को पेश किया गया। यीशु मसीह को मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। हेरोदीस के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया। 3 दफ़ा पैंतूस पिलातूस के सामने पेश किया गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह थके हुए हैं, फिर भी यीशु मसीह ने ये अल्फाज जो कहे, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। यीशु मसीह ने ये अल्फाज दिन की रोशनी में कहे थे। जो कलमा मैंने आप सब के सामने, जो हवाला मैंने पढ़ा, जिस कलमे पर हम आज गौर करने को हैं, द सेइंग ऑफ साल्वेशन, निजात का कलमा भी इसको कहते हैं, कि यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर हम देखें, एंड ही सेड टू हिम
truly I say to you, today you will be with me in paradise. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا. ایک ڈاکو یسوع مسیح کے دائیں طرف تھا، دوسرا ڈاکو یسوع مسیح کے بائیں طرف تھا. یہ دونوں ڈاکوؤں کے اوپر بھی مقدمات تھے اور یہودی عدالتوں میں سے گزر کر ان کو لے جایا گیا تھا. ان کے اوپر بھی سزا تھی، لیکن یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر یسوع مسیح کو صلیب اٹھانا پڑی. یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور یہ دوسرا کلمہ جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا، یہ دن کی روشنی میں کہا گیا. یسوع مسیح کے اوپر دو الزام تھے. پہلا الزام کہ وہ لوگوں کو رومی حکومت کے خلاف ابھارتا ہے، اور دوسرا الزام یسوع مسیح کے اوپر یہ لگایا گیا کہ موسیٰ کی شریعت کی یسوع مسیح خلاف ورزی کرتا ہے. ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، جو حوالہ میں نے آپ سب کے سامنے پڑھا ہے کہ دو بدکار ڈاکو یسوع مسیح ان کے درمیان ہے، اور پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا. انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان برے فعل سے، برے لوگوں سے بچتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خواہ مخواہ بدنام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بد سے بدنام برا. لیکن یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں. ایک ڈاکو دہنی طرف ہے، دوسرا ڈاکو بائیں طرف ہے. بائیں طرف جو ڈاکو ہے وہ یسوع مسیح کو تانے دے رہا ہے، یسوع مسیح سے بات چیت اس لہجے میں کر رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، اسے اپنے جرم کی سزا کے لیے کوئی شرم نہیں آتی. وہ بالکل شرم نہیں کر رہا، بلکہ وہ یسوع مسیح کو اس کی غیرت کے لیے للکار رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس نے بہت سے گناہ کیے تھے، اس نے بہت سے لوگوں کو ستایا تھا، اس نے بہت سے خون کیے تھے، اور اس کے گناہوں کی سزا اسے مل رہی تھی. آج بھی اس ڈاکو کی طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر پچھتاتے نہیں ہیں، اپنے گناہ پر وہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ غضب کے پیالے کو بھریں اور پھر آزاد ہو کر جائیں اور پھر وہی کام کریں. یہ جو ڈاکو یسوع مسیح کے بائیں طرف ہے، یہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. لیکن ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح دو ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیے گئے ہیں. جو حوالہ میں نے آپ کے درمیان پڑھا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑ کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے. جو دائیں طرف والا ڈاکو ہے، تائب دل ڈاکو، اس نے اس دوسرے ڈاکو کو ڈانٹا ہے اور اسے جھڑکا ہے، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے متعلق سن رکھا تھا. یسوع مسیح زمینی خدمت میں رہتے ہوئے معجزے کرتا تھا، یسوع مسیح لوگوں کو شفا دیتا تھا، یسوع مسیح لوگوں کو بحال کرتا تھا، یسوع مسیح لوگوں کی مدد کرتا تھا. اور دائیں طرف والا جو ڈاکو ہے، جس کو تائب دل ڈاکو کہا گیا ہے، اس کے متعلق کلام میں لکھا ہے، ایک روایت ہے کہ جب یسوع مسیح 12 برس کی عمر میں اس کو مصر میں لے جایا گیا،
जब काफिला गुजर रहा था तो एक ऐसा गिरोह जिसने उस काफिले को घेर लिया और उस काफिले को लूटना शुरू कर दिया। यीशु मसीह खूबसूरत बच्चा था और ये डाकू उस गिरोह का जो कैप्टन था उसका बेटा था। जब उसकी नजर इस बच्चे पर पड़ी तो उसने इसको कुछ ना कहा और ना ही किसी और को कहने दिया, बल्कि ये कहा कि ए छोटे बच्चे, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। एक और जगह पर इसके मुतालिक लिखा है कि जहां पर यूहन्ना इस्तबागी को रखा गया था कैद में, वहां पर यह डाकू भी था और यीशु मसीह के मुतालिक ये सुनता था कि यीशु मसीह मोजज़े करता है, यीशु मसीह लोगों को बहाल करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, कोड़ियों को पाक करता है, अंधों को आंखें देता है। यीशु मसीह के मुतालिक इसने सुन रखा था और अब यहां पर वक्त आया है कि यीशु मसीह के साथ वो मुखातब है, यीशु मसीह के साथ वो बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह सलीब पर हैं और यीशु मसीह की पीठ पर 1 कोड़े लगे हुए हैं, बदन छलनी हुआ है, हाथों और पैरों में 9-9 इंच के कील हैं। फिर भी यीशु मसीह निजात देने के लिए इस दुनिया में आया और यीशु मसीह ने इस डाकू से ये कहा है, क्योंकि इसके मुतल्लक ये लिखा है कि इसने यीशु मसीह से इल्तिजा की है, इसने यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया है, इसने यीशु मसीह से गुजारिश की है, दरख्वास्त की है। आज भी बहुत से ईमानदार जो यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, नजात पा जाते हैं। जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब 14 और 15 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा था कि जिस तरह मूसा बल्ली पर लटकाया गया, जरूर है कि इब्ने आदम भी दुख उठाए और सलीब पर लटकाया जाए। तो यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में ये बातें कही थी और आज वो सलीब पर लटके हुए हैं, आज वो डाकुओं के दरमियान मसलूब हैं। आज बहुत से लोग जब तौबा करते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, नजात पा जाते हैं, जिंदगी पा जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया, कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि ये जो तायब दिल डाकू है, इसने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है और खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये बात यीशु मसीह और दाएं तरफ वाले डाकू के दरमियान हो रही है और यीशु मसीह के सामने उसने जान लिया है ये मेरा नजात दहिंदा है, उसने जान लिया है ये मुझे ज़िंदगी दे सकता है, उसने जान लिया है ये मुझे कसरत की ज़िंदगी दे सकता है, ये मुझे खुदा की बादशाही में दाखिल कर सकता है। जितने लोग इस दुनिया में रहते हुए अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, इस तायब दिल डाकू की तरह जान जाते हैं, यीशु मसीह उन्हें ज़िंदगी देता है, यीशु मसीह उन्हें कसरत की ज़िंदगी देता है। जिस तरह सामरी औरत को यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी देता। और हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के सामने एक दरखास्त इस डाकू ने रखी है। उसने कहा है कि ए खुदावंद, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह को जब गुनहगार पुकारते हैं, यीशु जवाब देता है। जानकनी की हालत में है, यीशु मसीह के ऊपर बहुत से दुख आए, यीशु मसीह की पसली में भाला मारा गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, फिर भी यीशु मसीह सलीब पर रहते हुए अपने लोगों को नजात देने के लिए, अपने लोगों को ज़िंदगी देने के लिए आया। यीशु मसीह से जब ये डाकू एक दरख्वास्त करता है, इल्तमास करता है कि ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो 43 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा
किस ने? यस्सु ने डाकू से कहा, ताहिब दिल डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यस्सु मसीह के पास जब गुनहगार लोग आते हैं, जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, नजात पा जाते हैं। ये डाकू नजात पा गया। उसने ये दरखास्त की थी कि ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए, तो यस्सु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जितने लोग फिरदौस में जाएंगे, ये डाकू उनका नुमाइंदा है। ये यीशु मसीह के साथ फिरदौस में गया। फिरदौस फारसी जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है एक ऐसा बाग जिसके चारों तरफ दीवार हो। और फारसी बादशाह जब किसी को अपना राजदार बनाते तो वो उसको अपने उस बाग में ले जाते और उसके साथ बातचीत करते। बहिशत, फिरदौस का जो उर्दू में इसका और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, बहिशत है, जन्नत है, इंग्लिश में पैराडाइज है। इंग्लिश में जो मैंने पहले भी बताया कि यीशु ने कहा, ट्रूली आई से टू यू टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज, कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में रहते हुए इसके मतलब हमें बताया था। यीशु मसीह ने फिरदौस के मतलब बताया था। फिरदौस वो जगह है जो आराम की जगह है। लूका की अंजील में अमीर आदमी और लाजर की कहानी हम पढ़ते हैं कि जब दौलतमंद मरा तो उसको किस जगह पर ले जाया गया, और जब लाजर मरा तो उसको बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया। बाप अब्राहम की गोद वो अच्छी जगह है जहां पर ईमानदार जाएंगे। इसके लिए बहुत से हवाला जात हैं। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाप वहाँ पर लिखा है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। इस फिरदौस के मतलब कलाम मुकद्दस में बहुत से हवाला जात हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ईमानदार जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर खुदा के लोग जाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर वो लोग जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, अपने गुनाहों का इकरार किया है और वो वफादारी से खुदावंद के साथ चलते रहे हैं। और जब उनका वक्त आ जाता है तो वो उस जगह पर जाएंगे जिसके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है। मुकाशफा की किताब में भी हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस हवाले को भी पढ़ें फिरदौस के बारे में। मुकाशफा की किताब में जो लिखा है, मुकाशफा की किताब उसका 21 बाप और 3 आयत लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। फिर 22 बाब की 1 से 5 आयत में भी लिखा है, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और वो उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। ये भी वही जगह है जिसके मुतल्लक खुदा का बंदा यूहन्ना हमें बता रहा है कि ये वो जगह है जब सारी इबलीसी कुव्वतों को मगलूब कर दिया जाएगा। तो फिर खुदावंद के लोग खुदावंद के साथ रहेंगे, खुदावंद के लोग खुदावंद की इबादत करेंगे और वहाँ पर न सूरज की, न चांद की, न रोशनी की ज़रूरत होगी, बल्कि खुदा का जलाल हर एक चीज़ को रोशन करेगा। वहाँ कोई भी मोहताज ना रहेगा।
وہاں کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی، وہاں پر شہد بہتا ہوگا، وہاں پر جو درخت ہوں گے وہ ہر مہینے پھلیں گے۔ تو یہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میں اور آپ اگر فردوس میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ڈاکو کی طرح، اس تائب دل ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور پھر یسوع مسیح کے پاس آنا ہے، کیونکہ یہ ڈاکو یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ تائب دل ڈاکو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے نجات پا گیا، زندگی پا گیا، لیکن اسے خدمت کرنے کا موقع نہ ملا۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر ہم گنہگار ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور پھر باقی ماندہ زندگی یسوع مسیح کی خدمت میں گزارنی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ فضل دے کہ ہم توبہ کریں اس ڈاکو کی طرح، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ہم خدا کے ساتھ فردوس میں جائیں، کیونکہ یہ وعدہ نہ صرف اس ڈاکو کے لیے ہے، یہ وعدہ ہر اس گنہگار کے لیے ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے۔ یہ وعدہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی کیا، اور آج ہر اس گنہگار شخص کے ساتھ خداوند کا وعدہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، وہ زندگی پا جاتا ہے، وہ فردوس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ خداوند کے ساتھ رہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو برکت دے۔